हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन एपिसोड 25 ऑफ लीगल न्यूज़ एंड अपडेट सीरीज। आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा, रिसेंटली दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट किया गया बाय द सीबीआई इन सम लिकर स्कैम। उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं कि ही वाज इन्वॉल्व्ड इन सम एक्साइज पॉलिसी फ्लक्चुएशन एंड फॉल्सिफिकेशन। उनके अगेंस्ट चार्जेस लगाए गए हैं related to section 120B of IPC that talks about the punishment of criminal conspiracy, section 477A of IPC that talks about the falsification of account यानी कि accounts में कुछ गड़बड़ी करना, and also the third section that is section 7 of Prevention of Corruption Act 1988 जो बात करता है कि कोई अगर पब्लिक सर्वेंट है और वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी में जो रेम्यूनरेशन मिलता है उससे ज़्यादा पैसा अगर ले रहा है फ्रॉम सम अदर सोर्स, ही इज़ डीम्ड गिल्टी अंडर सेक्शन 7। तो उनके अगेंस्ट ये 3 सेक्शंस के अंडर चार्जेस लगाए गए हैं दैट ही वाज इन्वॉल्व्ड इन सम एक्साइज पॉलिसी फ्लक्चुएशन में कुछ घोटाले किए गए हैं। उस केस में सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया। फिलहाल इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया जी को रिमांड पर रखने का ऑर्डर दिया है इन द सीबीआई कस्टडी टिल 4 मार्च। नाउ व्हाट डज वी मीन विद रिमांड? जिसके अगेंस्ट चार्जेस लगाए गए हैं उन्हें प्रिजन में रखना बिफोर द ट्रायल बिगिन, ट्रायल शुरू हो उससे पहले तक। तो kept in CBI custody, it may be in police station or interrogative center or other lockup, राइट। तो अभी इसके अगेंस्ट मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की है अंडर आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सीकिंग द बेल, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसअप्रूव कर दिया, यानी कि उसे कंसिडर करने से मना कर दिया बाय सेइंग दैट डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करने से पहले ही कुड हैव अप्रोच हाई कोर्ट। वो हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते थे। देयर वाज एन ऑल्टरनेटिव रेमेडी विच वाज देयर अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी। सीआरपीसी में सेक्शन 482 बात करता है अगर किसी भी तरीके का अब्यूज़ हुआ है इन रिगार्ड टू कि अगर आपके अगेंस्ट आपको लगता है कि फॉल्स एफआईआर लॉन्च कराई गई है, या फिर अगर किसी लोअर कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दिया है जो आपको लगता है कि वो जस्टिस को इंश्योर नहीं कर रहा है। सो टू सिक्योर जस्टिस हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो इस तरीके की एफआईआर को और या फिर इस तरीके के लोअर कोर्ट के ऑर्डर को क्वैश कर सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट द पावर ऑफ इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट विच इज़ देयर इन सेक्शन 482। तो आप उस सेक्शन का यूज़ करके हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हो। तो इसी ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जो रिट थी उसको डिसअप्रूव कर दिया। जो सीबीआई जज थे जस्टिस M.K. नागपाल, उन्होंने सिसोदिया को सीबीआई कस्टडी ग्रांट किया बिकॉज ऑन द ग्राउंड्स कि जो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन सिसोदिया जी से, उन्होंने उसके सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स नहीं दिए। ही फेल्ड टू प्रोवाइड द सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स। और कोर्ट ने सिसोदिया ने जब इसको काउंटर करा और आर्ग्यू किया कि आई डिडंट आंसर क्योंकि ये मेरे राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन को हिंडर कर रहा था, अफेक्ट कर रहा था। दैट इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो कि आपके अगेंस्ट इस्तेमाल किया जा सकता है विच कैन प्रूव यू गिल्टी, आप ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं। यू हैव अ राइट। तो वो उन्होंने कहा कि मेरा ये राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन जो है वो वॉयलेट हो रहा था, देयरफॉर आई डिडंट आंसर। तो कोर्ट ने उनके इस आर्ग्यूमेंट को भी रिजेक्ट कर दिया। ना अब हम लोग इसमें कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस डील करेंगे दैट ये राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या होता है, ये राइट किस तरह से क्रिमिनल केसेस पे अप्लाई होता है, मनीष सिसोदिया के केस में क्या हुआ, कोर्ट की क्या रीजनिंग थी और किस ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की प्ली रिजेक्ट कर दी। तो सबसे पहले जानते हैं कि राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या होता है। तो इसकी जो ओरिजिन है दैट वी डिराइव फ्रॉम रोमन लॉज और ये ग्रेजुअली इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस से इवॉल्व हुआ। US कॉन्स्टिट्यूशन में 5th अमेंडमेंट सेज दैट नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड इन एनी क्रिमिनल केस टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, कि किसी भी तरीके के क्रिमिनल केस में किसी भी पर्सन को कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो अपने ही अगेंस्ट विटनेस बने और विटनेस बन के ऐसे स्टेटमेंट दे जो कि उसको ही गिल्टी प्रूव करते हो विदाउट एनी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। एंड कॉमनली इस प्रोविजन को बोला जाता है दैट टेकिंग द 5th और प्लीडिंग द 5th। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें सो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 दैट इज अंडर पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स says that no person accused of any offense shall be compelled to be a witness against himself। बिल्कुल एज इट इज सेम कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि किसी भी पर्सन को कंपेल नहीं किया जाएगा, जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी अक्यूज को कि वो अपने अगेंस्ट विटनेस बने या ऐसा कोई स्टेटमेंट दे जो कि उसी के अगेंस्ट प्रूव हो रहा हो। और ये जो दो कॉन्सेप्ट है ना कि अंटिल प्रूव्ड गिल्टी अ पर्सन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट, ऑल्सो राइट टू रिमेन साइलेंट, ये इस ही राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन से डिराइव होते हैं कि जब तक कोई पर्सन के अगेंस्ट चार्जेस प्रूव नहीं हो जाते हैं वो
वो इनोसेंट कंसिडर किया जाएगा, और दूसरा पर्सन हैज़ अ राइट टू रिमेन साइलेंट, राइट। एंड ये सेम राइट पुलिस के कंटेक्स्ट में भी फॉलो होता है, दैट पुलिस किसी को भी ज़बरदस्ती नहीं करेगी, जो भी पर्सन पुलिस कस्टडी में है, कि वो अपना गुनाह कबूल करें एंड ऑब्टेन अ कन्विक्शन बेस्ड ऑन दैट कन्फेशन, राइट। तो ये है जनरल कॉन्सेप्ट कि राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या होता है। नाउ वी जस्ट टॉक अबाउट कि ये जो राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, ये क्रिमिनल केसेस में किस तरह से अप्लाई होता है, उससे रिलेटेड हम कुछ लैंडमार्क केसेस भी डिस्कस करते हैं। क्रिमिनल केसेस में जो बर्डन होता है कि भाई बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अक्यूज्ड इज गिल्टी, इसको प्रूव करने का जो बर्डन होता है दैट इज अपॉन द स्टेट। और इस प्रोसेस में जिस पर्सन के अगेंस्ट चार्जेस लगे हैं उसको बिल्कुल भी कंपेल नहीं किया जाता है कि वो अपने ही अगेंस्ट प्रूव होने वाली किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन को शेयर करे या टेस्टिफाई कराए ड्यूरिंग दी ट्रायल। इससे रिलेटेड एक लैंडमार्क केस है 1961 का, दैट इज स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू ओघार, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की 11 जज बेंच ने हेल्ड किया था दैट फोटोग्राफ लेना, फिंगरप्रिंट्स लेना, सिग्नेचर्स लेना या थंब इम्प्रेशंस लेना, ये राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन को वायलेट नहीं कर रहा है। इससे किसी भी पर्सन का दिस राइट विच इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ये वायलेट नहीं हो रहा है। Here the court distinguish to be a witness from furnishing evidence। दोनों चीज़ों में अंतर है कि आप अपने केस में ही विटनेस बन रहे हो या फिर आप एविडेंस फर्निश करा रहे हो। देयर इज अ टू डिफरेंट थिंग। और फिंगरप्रिंट लेना, फोटोग्राफ लेना, सिग्नेचर लेना, ये एविडेंस फर्निश करने का पार्ट है, राइट। और ऑल्सो इन 2019 सुप्रीम कोर्ट ने रितेश सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में इस पैरामीटर को ब्रॉडन अप किया था। हैंड राइटिंग सैंपल्स में वॉइस सैंपल्स भी इंक्लूड होते हैं, राइट। और उन्होंने कहा कि वॉइस सैंपल भी लेना ये भी आपके राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन को वायलेट नहीं कर रहा है। अर्लियर इन 2010 ऑल्सो इन सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट नार्को टेस्ट जो कराया जाता है विदाउट द टेस्ट ऑफ अक्यूज दैट वुड वायलेट द वायलेशन ऑफ राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नार्को टेस्ट वो भी अक्यूज के बिना कंसेंट के, ये एक व्यक्ति के सेल्फ इंक्रिमिनेशन राइट के अगेंस्ट है। हाउएवर डीएनए सैंपल लेना दैट इज, और वो भी अक्यूज की परमिशन से, वो सेक्शन 20 क्लॉज 3 के वॉयलेटिव नहीं है। तो अलग अलग केसेस में कोर्ट ने इस चीज़ को डिटरमाइन किया है कि कौन सी चीज़ें आपके इस राइट को वायलेट कर रही हैं और कौन सी चीज़ें वायलेट नहीं कर रही हैं। तो यहाँ हमने जाना कि किस तरह से सेल्फ इंक्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट हम क्रिमिनल केसेस में जानते हैं, विच हैव बीन हेल्ड इन सेवरल इंपॉर्टेंट रूलिंग्स ऑफ द कोर्ट्स, राइट। अब सिसोदिया के केस में क्या हुआ, इसमें सीबीआई ने साफ कहा स्पेशल कोर्ट से कि हम सिसोदिया की कस्टडी चाहते हैं बिकॉज इंटेरोगेशन के दौरान यानी पूछताछ के दौरान ही वॉज ट्राइंग टू अवॉइड समथिंग, कहीं ना कहीं वो कुछ अवॉइड कर रहे थे। ही वॉज नॉट गिविंग अ क्लियर आंसर टू द क्वेश्चन विच वर आस्क्ड ड्यूरिंग इंटेरोगेशन। लेट्स टॉक अबाउट कि कोर्ट की क्या रीजनिंग थी मना करने के रिगार्ड में। इन इस रिगार्ड ग्रांटिंग रिमांड, कि भाई रिमांड क्यों ग्रांट की गई, इस पे जस्टिस नागपाल ने कहा दैट we need to sort of differentiate between giving legitimate answers and protecting the right against self incrimination। जज ने कहा कि दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। आप legitimate answers दो, आप जो justified answers हैं which are reasonable, which are important to be known in the very question, वो तो आपको आंसर करने पड़ेंगे। That is absolutely different from protecting your right against self incrimination। The judge although didn't elaborate कि legitimate answer कि क्या, he didn't interpret the same। कोर्ट ने कहा कि we are not expecting कि वो self incriminatory statement दें, but in the interest of justice and in the interest of fair investigation उन्हें उन क्वेश्चन का लेजिटिमेट आंसर देना पड़ेगा जो कि ज़रूरी है इस केस से रिगार्डिंग एंड विच वर बीइंग पुट अप बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। नाउ अभी किस ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की रिट पिटिशन को रिजेक्ट किया। सिसोदिया ने आर्टिकल 32 यानी कि रिट जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के प्रोविजन का यूज़ करते हुए सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल की। तो कोर्ट ने कहा कि दिस इज़ नॉट द स्टेज जहाँ पे इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना है। जो बेंच थी दैट वाज हेडेड बाय चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़। उन्होंने सिसोदिया से कहा टू अवेल द ऑल्टरनेट रेमेडीज, अभी आपके पास ऑल्टरनेटिव रेमेडीज हैं, इट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 482 ऑफ CRPC। तो मैंने आपको बताया वेयर इन द हाई कोर्ट हैज पावर टू क्वैश द FIR, टू क्वैश द ऑर्डर, जो कि इन क्वेश्चन है कि भाई फॉल्स FIR फाइल करेगा या फिर जो ऑर्डर पास किया गया दैट इज नॉट फॉर प्रिवेंटिंग द जस्टिस। अब इस पर जो सीनियर एडवोकेट थे अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने आर्ग्यू किया कि सुप्रीम कोर्ट ने पास में भी अदर केसेस में जैसे कि अर्नब गोस्वामी जर्नलिस्ट के केस में या फिर विनोद दुआ के केस में तो आर्टिकल 32 की पिटीशन को एंटरटेन किया था। तो इस पर CJI ने कहा दैट दोज केसेस इन्वॉल्व फ्री स्पीच इशू व्हाइल सिसोदिया इज अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। स्टिल देयर इज अ डिफरेंस। कोर्ट ने कहा वो फ्री स्पीच के इश्यूज थे दैट वाज डायरेक्टली पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अ फंडामेंटल राइट, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वेयर इज सिसोदिया का जो केस है ये मेजरली प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर कवर हो रहा है। देयर इज अ लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू, सो वी कांट आर्ग्यू अपॉन दैट।
So I hope all of these concepts have been clear. For more such informative video, do not forget to subscribe to our channel. Thank you so much. Have a good day.